नमस्कार दोस्तों। आज हाथरस में जो सत्संग के दौरान दुर्घटना हुई है, जिसमें 120 भक्त सत्संगी की मृत्यु हो गई है, जिसमें महिलाएं ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं। उनको लेकर के मैं हार्दिक दुख, शोक, संवेदना व्यक्त करता हूँ और अपनी थोड़ी सी बात अपनी कहना चाहता हूँ, जो आप सबके बहुत काम की है। हम सब अपने भीतर भगवान को नहीं देखना चाहते हैं, बाकी सब जगह दिखता है। सदगुरु में भगवान दिख जाएगा, मूर्ति में, चित्र में, सब जगह भगवान दिखते हैं, अपने अंदर नहीं दिखते हैं। और जो व्यक्ति आपको अपने भीतर भगवान को देखो कहा, उनका बहुत विरोध हुआ। जब ओशो ने हम सब से कहा कि तुम सब भगवान हो, जब ओशो ने अपने आप को भगवान श्री रजनीश कहा, तब लोग कहते थे कि आप अपने आप को भगवान क्यों कहते हैं। तब ओशो कहते हैं इसलिए ताकि मैं तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम भी भगवान हो। यानी हम सब आत्मा के तल पर भगवान हैं। मन के तौर पर छल कपट, चोरी, बदमाशी, हिंसा, अश्लीलता सब हो सकती है। शरीर काला गोरा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है। ये बात हम मानना ही नहीं चाहते। पूरे पूरे गीता में बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। हम सब अपने भीतर भगवान को नहीं देखते हैं, बाकी सब जगह देखते हैं। आज जो हाथरस की दुर्घटना हुई है, वो इसी क्रम में हुई है कि लोगों ने जो भोले बाबा नाम के जो उनके सदगुरु हैं, उनके दर्शन करने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए लोग दौड़ पड़े और इस दौरान 120 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि हम सब पूरी दुनिया में, सिर्फ भारतीय नहीं, किसी भी सेलिब्रिटी को देखने के लिए लाखों लोग दौड़ जाते हैं। मुझे याद है एक समय में जब भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी आए हुए थे, या कोई भी नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की भीड़ पहुँच जाती है। भगदड़ वहाँ भी मच सकता है। जब कोई बड़ा फिल्म स्टार आ जाता है, उसको देखने के लिए भी लाखों की भीड़ लग जाती है। यानी सेलिब्रिटी को देखने के लिए भी लोग भीड़ लगाते हैं। कोई बड़ा सा फिल्म स्टार आ जाए तो, या फिर कोई बड़ा नेता आ जाए, या फिर कोई बहुत बड़े साधु सत्संग के गुरु आ जाए, इन सबको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। और मेरे मन में भी होता था, जब मैं शुरू में आसाराम बापू जी के कार्यक्रम देखने जाता था, उसमें भी 5 लाख लोगों की भीड़ पहुँच जाती थी। मैं तो बहुत बार गया हूँ। उनके बेटे सुरेशानंद जी का भी सत्संग में गया था मैं। सॉरी, बेटा नहीं, बेटा तो कोई और है उनका। तो इस तरह से मुझे याद है कि ये मुझ में भी ये बात थी कि किसी भी सदगुरु को देख करके दौड़ पड़ना, उसे नज़दीक से देखना, उसे छूने की कोशिश करना, उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश करना, ये श्रद्धा मेरे मन में भी होती रही है। और ये होता है, भक्तों के मन में रहता है कि मैं अपने गुरु को नज़दीक से देखूं, स्पर्श कर सकूं। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी सावधानी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु जब भी कुछ अपना कार्यक्रम करता है, वो अपनी प्राण शक्ति के आधार पर करता है। इससे पहले भी सत्संग होते रहे हैं और लगभग कहीं दुर्घटना नहीं हुई है। श्रीमाली जी जो थे, डॉक्टर न्यायदत्त श्रीमाली, निखिलेश्वरानंद जी, वो 60-70 साल के लोगों को लेकर के हिमालय जाते थे और वापस सही सलामत लेकर आते थे। किसके बल पे? अपनी प्राण शक्ति के बल पे। ओशो अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ अमेरिका में 5 साल रहे और सभी को लेकर वापस भारत आ गए। किस बल पर? अपनी प्राण शक्ति के बल पे। बोध गया में 2007 में 7 जुलाई को, ऐसे कुछ था, 2013 शायद में, बोध गया में जो 7 जुलाई को जो बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 या 7 जगह बम ब्लास्ट हुआ था, एक भी लोग नहीं मरे थे। ये भगवान बुद्ध के प्राण शक्ति के बल पे हुआ था। तो मैं तो ये कहूँगा, जितने भी लोग सत्संग करते हैं, बाबा बागेश्वर से लेकर के अन्य किसी भी गुरुओं की बात कर रहा हूँ, अपनी प्राण शक्ति के बल पे ये लोग सत्संग करते हैं। अगर प्राण शक्ति कमज़ोर होगा तो हादसा हो सकता है। हम इतना ही करें, अपने गुरु को नज़दीक से देखने और छूने के बजाय थोड़ा भीड़ से हट करके रहें, सावधान रहें। और एक बात याद रखिए, हवाई जहाज़ भी क्रैश करता है और लोग हवाई जहाज़ में यात्रा करना नहीं छोड़ देता है। ट्रेन में एक्सीडेंट होता है, लोग ट्रेन में जर्नी करना नहीं छोड़ता है। बाइक एक्सीडेंट होता है तो लोग बाइक चलाना नहीं छोड़ देते हैं। कार एक्सीडेंट होने से कोई कार नहीं छोड़ देता है। तो सत्संग में दुर्घटना होने से कोई सत्संग नहीं छोड़ दिया जाएगा। सत्संग होता रहेगा, बस प्रशासन, पुलिस और व्यवस्था मजबूत कर दी जाए, सब मंगल होगा, सब बढ़िया होगा। और एक बार फिर से मैं कह दूँ, गुरु की शक्ति, गुरु की प्राण शक्ति से ही सत्संग करना चाहिए। एक बार फिर से मैं हाथरस में जो भी दुर्घटना हुई, जिसमें 120 लोग दुनिया से चले गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आप सभी से कहता हूँ, अपने भीतर भगवान को खोजना ही ध्यान साधना है।